प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रतिदिन एक ऐसी कहानी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिसमें कि कुछ ना कुछ शिक्षा अंतर्निहित होती है। आज की कहानी 3 दोस्तों की कहानी है और तीनों दोस्त एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दूसरे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, बचपन के साथी। पर जैसे जैसे बड़े होने लगे, एक दिन वो समय भी आ गया जब तीनों के रास्ते अलग अलग हो गए। पहले दोस्त का नाम था ज्ञान, दूसरे दोस्त का नाम था धन और तीसरे दोस्त का नाम था विश्वास। तीनों दोस्त जब बिछड़ने लगे तो उन्होंने, जैसे कि आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, अमुक तारीख को अमुक जगह हम मिलेंगे इतने साल बाद, तो वही सब कुछ इन लोगों के बीच में भी हुआ। पर इन्होंने कहा कि अब हमारे रास्ते तो सबके अलग अलग हैं, हम कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और हम मिलेंगे भी तो किस तरह से मिलेंगे। ज्ञान ने कहा कि दोस्तों, मैं जो हूं, हमेशा यदि तुम्हें ढूंढना है तो मैं मंदिर में, मठों के अंदर, जहां पर बड़े बड़े संत महंत महात्मा लोग रहते हैं, वहां पर तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें आसानी से मिल जाऊंगा, क्योंकि मेरे बारे में ही चर्चा करते रहेंगे लोग। क्योंकि ज्ञान जहां है वहां पर दूसरी फालतू की बातें नहीं होती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं को उपरत करने के लिए, प्रतिपल प्रतिक्षण अभ्युन्नति की ओर कैसे बढ़ा जाए, इस बात को दर्शाने के लिए हमेशा शास्त्रार्थ होगा, विचार विमर्श होगा। और इस तरह से तुम यदि मुझे ढूंढना चाहो तो मैं तुम्हें ऐसे ही स्थान पर मिलूंगा जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, मंदिर हो जहां पर ग्रंथ वांचन होता रहे नित्य प्रति, ऐसी जगह पर मैं तुम्हें एकदम आसानी से मिल जाऊंगा। धन ने कहा, दोस्तों, मैं तुम्हें, यदि तुम मुझे ढूंढना चाहो तो अमीरों के यहां पर मैं तुम्हें आसानी से मिल जाऊंगा। किसी भी अमीर की कोठी में चले जाना, मैं तुम्हें वहां उपलब्ध रहूंगा। इन दोनों की बात सुनकर विश्वास कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा। दोनों ने ही कहा कि क्या बात है विश्वास, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारी इच्छा हमसे मिलने की नहीं है? तुम ऐसे उदास क्यों हो गए? विश्वास ने फिर भी अपना मौन नहीं तोड़ा। पर जब वारंवार ज्ञान और धन के पूछने पर आखिर विश्वास को अपना मौन व्रत भंग करना पड़ा। उसने कहा, देखो, मैं सभी के बीच में ही रहूंगा, जहां तुम हो, ज्ञान और धन की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जहां तुम नहीं भी हो मैं वहां पर भी रहूंगा। पर मैं तुमको, यदि किसी ने मुझे एक बार खो दिया, मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलूंगा। अर्थात विश्वास एक चीज ऐसी है कि एक बार यदि खो देते, हम किसी के मन से निकल जाते हैं, तो दोस्तों लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसके प्रति वो भावना जो पहले थी, उसके प्रति जो आदर, उसके प्रति जो सत्कार, उसके प्रति जो देखने का हमारा नजरिया था, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि विश्वास एक चीज ऐसी है। ज्ञान तो दोस्तों कभी भी मिल सकता है। जैसे ही अज्ञान का अंधेरा छट गया, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी।
ज्ञान हम किसी भी उम्र में पा सकते हैं। धन कभी भी पा सकते हैं। धन भाग्य के ऊपर भी निर्भर होता है। हम मेहनत करेंगे, उद्यम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो गया हुआ धन भी हम वापस ला सकते हैं। विस्मृत किया हुआ ज्ञान भी हम वापस हासिल कर सकते हैं पारायण करके। पर एक बार विश्वास चला गया तो वापस लौट कर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों के बीच में हमारे प्रति जो विश्वास आज बना हुआ है उसे कायम रखने के लिए हमें हमेशा सजग एवं सावधान रहना होगा। हमें कभी भी विश्वासघात जैसी कोई बात कभी नहीं करनी चाहिए जिससे कि सामने वाले की नजरों से हम गिर जाएं और चाह कर भी वो हमारा फिर विश्वास ना करे। ऐसा कभी मत होने देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।